और श्रीमद् भागवत भगवान की कथा प्रसंग, भागवत की 10वें स्कंध की कथा कि जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रह करके अपने बचपन को व्यतीत किया। ब्रज में रह करके अपनी बाल लीला की और उन बाल लीलों में अर्थात खेल खेल में ही उन ब्रजवासियों के ऊपर आने वाले कष्ट, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो आकाश से हो, चाहे वो जल से हो, चाहे वो पवन से हो, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो देवताओं का राजा इंद्र ही क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि ब्रजवासियों के भांति, क्योंकि उनका स्वभाव क्या था कि दिन में जब तक एक बार प्रभु का दर्शन नहीं कर लिया तब तक चैन नहीं रहती, बेचैन रहते। सब कुछ होने के उपरांत भी खाली पर प्रभु का दर्शन कर लिया, प्रभु का दीदार हो गया तो कुछ बाकी मिले ना मिले संपूर्णता, क्योंकि मानव की पूर्णता कहाँ है? जब तक भगवान के चरणों में हमारा मन नहीं लगा। धन वाले से पूछो भाई कैसे हो, कहेगा सब ठीक है, पर अर्थात कहीं कहीं। आओ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों वालों से पूछो कैसे हो भाई, हेलो सब ठीक है, पर परिवार वालों से पूछो, कारोबार वालों से पूछो, जिनके पास अपने संपत्ति का ही पता नहीं उनसे पूछो, कहीं ना कहीं पर जरूर कहेगा। पर तो भगवान के घर से पूछो, साधु संत से पूछो कि भाई कैसे हो, वो कहेगा कि भगवान की बड़ी कृपा, आनंद ही आनंद है। ना उसके पास महल है, ना उसके पास गाड़ियां हैं, ना उसके पास धन है, ना परिवार है, फिर भी वो आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद के नाम में लगा हुआ है, वो उस नाम में लगा, उस कमाई में लगा हुआ है कि जिस कमाई की कमाने पर भाई ना चाहते हुए भी सुख आएगा ही आएगा। जैसे हम संसार के कामों को कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संसार है ही दुख रूप है। तो जब ब्रजवासियों की भांति उस ब्रह्म को अपना मान करके उनका सुमन, उनका चिंतन, उनके लीलाओं में सम्मिलित होंगे, उनके दर्शन में, उनके सुमन में लगेंगे, तो चाहे कितना भी बड़ी से बड़ा दुख क्यों ना हो, भगवान की कृपा से सारे के सारे दुख दूर और जीवन में क्या आएगा? सुख, शांति और आनंद। और यही हम आप सब चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए। श्री कृष्ण भगवान जी की ये बाल लीलाएं ये अनंत है। पूरा जीवन भर लगे रहो, पूरा साल भर लगे रहो, 8 दिन इन्हीं कथाओं को सुनाओ, फिर भी भगवान की बचपन की लीलाएं ये पूर्ण होने वाली नहीं है। और दूसरे भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत है। समय अभाव की वजह से सारी कृष्ण भगवान जी की बाल लीलाएं कृष्ण भगवान के चरण में समर्पित। श्री कृष्ण भगवान जी जिस कार्य के लिए से धरा के ऊपर आए कि अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करना, तो ब्रजवासियों की रक्षा भी और उन अधर्मी असुरों का संहार भी करते हुए मथुरा में आकर के कंस के साथियों का वध कर अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की कारागार से निकालकर मथुरा के राज सिंहासन के पर बैठाया। और आज श्री कृष्ण भगवान जी का 11 वर्ष और 54 दिन के उपरांत माता देवकी के साथ पिता वासुदेव के साथ मिलन हुआ। जब श्री कृष्ण भगवान जी का माता पिता के संग मिलन हुआ तो सब मिलन को देख करके सभी की आंखें नम हो गई। देवकी मैया बार बार श्री कृष्ण जी को अपने हृदय से लगाती है, एक ही अंग देखती जा रही है और मन में क्या विचार करती है कि यशोदा बहन ने मेरे लल्ला को बड़ी लाड प्यार से पाला है। 11 वर्ष 54 दिन का है, परंतु 16 साल का युवा लड़का है। श्री कृष्ण भगवान जी के संग आए हुए उनके साथी ब्रजवासी नंद बाबा इत्यादि तो दूसरे दिन या शाम को ही वापस हो गए। कुछ एक बचपन के कृष्ण भगवान के साथी एक एक करके निकल रहे हैं, परंतु 10-15 ऐसे हैं कि हम इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान जी तो जानते हैं कि मुझे वापस जाना नहीं है, अब मुझे यहाँ से आगे की यात्रा करनी है। बड़े बड़े असुर इस धरा के ऊपर अधर्म फैला रहे हैं, मेरे भक्तों को संतों को सता रहे हैं, उनका भी तो कल्याण करना है। इस धरा के ओर पर भारतवर्ष में मुझे अधर्म को मिटाना है, धर्म की रक्षा करनी है। तो यहाँ मथुरा में बैठे हुए या ब्रज में बैठे हुए तो कार्य नहीं हो सकते।
क्योंकि उन असुरों को उनके घरों से निकालना, बिलों से निकालना, एक जगह बैठ करके असंभव है। मुझे वापस जाना नहीं। अगर सीधा कहूँ कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, तब इनका रो रो के बुरा हाल होगा। हर रोज सुबह उठ करके वो ब्रजवासी कहते हैं भैया आज वापस चलते हैं। यशोदा मैया याद कर रही होगी, नंदा बाबा याद कर रहे होंगे, अरे उन गोपों का क्या होगा, अरे वो बछड़े जो तुझे देख करके तेरे बांसुरी सुन करके ही स्तनपान करते हैं, उनका क्या होगा, राजा का क्या होगा। इतने दिन हो गए वापस चलते हैं। हर रोज बस यही। और कृष्ण भगवान सोचते हैं कि इससे पीछा कैसे छोड़ा। और राजा भगवान ने सोच लिया। जैसे सुबह उठ करके बचपन के साथी कहने लगे कन्हैया चलो वापस चलते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान जी थोड़े कठोर हो रहे। वाणी कठोर है, हृदय कठोर नहीं है। कहाँ जाना है, कहा वापस गोकुल में। कहा क्या रखा है गोकुल में, वहाँ गऊ चराओ, बछड़े चराओ, ये करो वो करो। अरे यहाँ मथुरा में देखो कितना आनंद ही आनंद, महलों में रहो, जो भी बोलो तत्काल हाजिर हो जाता है, जो मर्जी सो खाओ सो पियो। और वहाँ पे जाकर के गन्ने चराओ, बछड़े चराओ, घर का काम करो। अरे मुझे नहीं जाना है, मुझे तो मथुरा में रहना है। कन्हैया क्या बोल रहा है, अरे तो ये क्या यशोदा मैया की याद नहीं आ रही है, रो रही होगी बेचारी। तूने कहा था कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, उस बेचारी का क्या होगा। तो श्री कृष्ण भगवान की जुबान से शब्द तो निकल रहे हैं, परंतु हृदय के ऊपर जो आघात हो रहा है, जैसे बोला कौन है। और ये सब सुन करके सारे के सारे बचपन के साथी आश्चर्यचकित होकर के कृष्ण भगवान की तरफ देखने लगे। तो कन्हैया क्या बोल रहे हो, यशोदा मैया को नहीं जानता, मैंने किसी को जानता, नंद बाबा को पागे नहीं, राधा रानी को पागे नहीं, हमें तो जानता है। हाँ बचपन में खेले हैं, देखो आपको यहाँ रहना रहो, जाना है जाओ, परंतु मैं वापस जाने वाला नहीं। अब सोचा कि अरे हो सकता है ये हमें रुलाने के लिए ऐसे शब्द, ये कठोर शब्द बोल रहा हो। जैसे ही हम जाएंगे पीछे से भागा भागा आ जाएगा, अरे भाई पैरों में भी आ रहा बातों तो नहीं हम जाए आ जाओ। रोते हुए गवार बार वापस जाने लगे। श्री कृष्ण भगवान का हृदय तो रो रहा है कि अगर इनके सामने आंखों में आंसू आ गए तो मेरा बल कमजोर पड़ जाएगा, ये वापस जाएंगे नहीं। उसी प्रकार कृष्ण भगवान खड़े का जाए कहाँ जाओ। और जैसे ही आंखों से ओझल हुए वो ब्रजवासी, वो बचपन के मित्र, तो श्री कृष्ण भगवान घोट घोट करके रो पड़े, हाथ जोड़ के कहते कि मित्रों बंधुओं मुझे माफ कर देना। बचपन से इकट्ठे खेले कूदे, गऊ चराई, बड़े हुए, मैंने कभी किसी को शब्द कठोर नहीं बोले, परंतु आज मेरी मजबूरी, क्योंकि दूसरी भाषा को आप समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, बंधुओं मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। तो श्री कृष्ण भगवान जी बलराम जी का मुंडन संस्कार हो रहा है, क्योंकि हमारे सनातन में जब बच्चे का मुंडन संस्कार होता है तो उसके साथ उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, जनेऊ। यज्ञोपवीत का ही ब्रह्म सूत्र, जब ये ब्रह्म सूत्र हमारे गले में पड़ा तो अब हम वेद अध्ययन करने के लायक हुए, हम मंत्र जापने के अधिकारी हुए। और जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वो वैदिक मंत्र जपने का अधिकारी नहीं है। अब ये सब बातें कौन बताता है, गुरु बताता है। परंतु गुरु कि जिसको अपने संस्कृति का, अपने शास्त्रों का, अपने पुराणों का, वेदों का ज्ञान होगा वही बताएगा। और आज के गुरु 95% ऐसे मिलेंगे कि अपनी ही किताबें बनाई हुई, अपने आप ही भगवान बन गए, बस ये मत करो वो मत करो, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, और लोगों को, भोले भाले लोगों को भ्रमित कर अधर्म की तरफ उनको फंसाते चले जा रहे हैं, मायाजाल में फंसाते चले जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान, क्योंकि दूसरी जितने भी ज्ञान हैं, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो कुरान है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे दूसरे जो इन पाखंडी गुरुओं ने जो लिखे हुए किताबें हैं, कब की हैं, 50 साल की, 100 साल की, 200 साल की, 1500 साल की, 2200 साल की, 2200 साल से ऊपर कोई पंथ नहीं चला। उससे पहले क्या था, सनातन। सनातन में क्या था, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, तो उन्हीं के अनुसार ये सारे सृष्टि के ऊपर अर्थात सनातनी जो अपना कार्य करते थे। और आज हम फंस गए इन पखंडियों के चक्करों में, गले से में चला गया, सर के ऊपर से चोटी चली गई, माथे से तिलक चला गया, भगवान की पूजा इत्यादि, पंच गुरुओं की पूजा, पंच देवों की पूजा भूल गए, गौ गोग्रास देना भूल गए,
अग्नि होम करना भूल गए, व्रत जप तप करना भूल गए, जन्मदिन इत्यादि संस्कार जो हैं ये करना भूल गए। और इनके चक्कर में पड़ करके धीरे धीरे हम पाप तो हमारे से हो रहा है, अनर्थ तो हमारे से हो रहा है, और उसके साथ साथ अधर्म में भी हम फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिस पंथ का, जिस संप्रदाय का, जिस धर्म का कोई इतिहास नहीं है, उसके कोई शास्त्र पुराण नहीं है, तो वो सिर्फ पथ दिखावे का है, वो कोई धर्म नहीं है। तो जब तक हमने ये ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत गले में नहीं धारण किया, तब तक वैदिक मंत्र जपने की हम अधिकारी नहीं हुए। तो जब गले में यज्ञोपवीत पड़ता है, तब जाकर के उस जीव को कहा है द्विज, द्विज के दूसरी बात जानना। अब वो गुरुकुल में जाने के लायक, अब वो स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने के लायक हुआ। तो ब्राह्मण के पुत्र का, ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार 8 साल की आयु में